साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मुगलकालीन प्रशासन और मराठा राज्य संघ को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसका कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। तो अनवर ए सुहेली नामक जो ग्रंथ है, इनका अनुवाद पंचतंत्र का ये अनुवाद है, अनवर ए सुहेली। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी। तो मुगल काल में जो प्रचलित राजभाषा थी वो थी फारसी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था। तो देखिए, औरंगजेब जो था ये वीणा बजाने में कुशल था। आगे नोट है कि बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। तो हुमायूंनामा का जो रचना किया था वो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। तो उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत मोहम्मद रिजा खां को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दु असमद के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे राजकवि और शासक को। तो राजकवि थे मुल्ला गजाली मसदरी जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। तालिब अमूली जो है ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। अबू तालिम कलीम यह शाहजहां के दरबार में रहते थे। कादिसी यह शाहजहां के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। तो मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति है हमजानामा। अगला प्रश्न है कि नस्तालिक क्या है। तो नस्तालिक जो है एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। तो नस्तालिक जो था एक प्रकार का फारसी लिपि था जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में किया जाता था। अगला प्रश्न है कि मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था। तो मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्रदान की वह कहाँ स्थित है। तो जो मदरसा मुस्लिम न्यायशास्त्र में विशिष्टता प्रदान किया था वो लखनऊ में स्थित था। आगे नोट है कि शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। उसके दो उत्कृष्ट उदाहरण में से पहली आगरा के किले के मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद मस्जिद की मुख्य विशेषता है। तो देखिए, शाहजहां के शासनकाल में जो था मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर था। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में पहला है आगरा के किले की मोती मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरा लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई दिल्ली की जामा मस्जिद जिसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा था, ऊंची पतली मीनारें थी और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं थी। आगे हम लोग देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण, जैसे शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा यह सासाराम बिहार में स्थित है। इसको बनाने वाले शासक हैं शेरशाह। दूसरा है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है। इसको बनाने वाले हैं हाजी बेगम। तीसरा है जहांगीरी महल, यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है और इसके निर्माणकर्ता शासक हैं अकबर। आगे है जहांगीर महल, यह भी आगरा में स्थित है और इसको बनाने का काम अकबर ने किया। आगे है अकबरी महल, यह भी आगरा में स्थित है, इसको भी अकबर ने ही बनाया। आगे है आगरा का किला, यह भी आगरा में स्थित है, इसका निर्माण कार्य भी अकबर ने ही किया है। आगे है दीवान-ए-आम जो है यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसको अकबर ने निर्माण करवाया था। आगे है दीवान-ए-खास, ये भी फतेहपुर सिकरी में है, इसको भी अकबर ने ही बनवाया था। आगे है पंचमहल या हवा महल, यह भी फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसका निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। आगे है मरियम महल, यह भी फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसके निर्माणकर्ता भी अकबर ही थे। आगे है जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसके निर्माणकर्ता अकबर थे। आगे है तुर्की सुल्तान का महल, यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसके निर्माणकर्ता भी अकबर ही थे। आगे है बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। आगे है अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में स्थित है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। आगे है एतमादुद्दौला का मकबरा, इसका निर्माण
ये आगरा में स्थित है और इसका निर्माण जो है नूरजहाँ ने करवाया था। आगे है जहांगीर का मकबरा जो शाहदरा लाहौर में स्थित है, इसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। आगे है दीवान ए खास जो कि आगरा में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आगे है दीवान ए आम, यह भी आगरा में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आगे है शीश महल, शीश महल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, शीश महल आगरा में स्थित है। आगे है खास महल, इसका यह भी आगरा में है, इसका भी निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। आगे है नगीना मस्जिद, यह भी आगरा में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जामा मस्जिद, यह भी आगरा में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मच्छी भवन, यह आगरा में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आगे है जहानाबाद, जहानाबाद का निर्माण दिल्ली में हुआ है और यह शाहजहाँ ने करवाया था। आगे है जामा मस्जिद, यह भी दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आगे है दीवान ए आम, इसका निर्माण दिल्ली में हुआ है और यह शाहजहाँ ने करवाया था। आगे है दीवान ए खास, इसका भी निर्माण दिल्ली में हुआ है और इसका निर्माण करता है शाहजहाँ। आगे नोट है कि हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। तो हुमायूं का जो मकबरा है जो दिल्ली में स्थित है, इसमें पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ तथा यह सब भारत का सबसे पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। आगे हम लोग देखेंगे मुगल कालीन साहित्य को। इसमें हम लोग पुस्तक देखेंगे और कौन सी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, साथ ही अनुवाद करने वाले लेखक के नाम को देखेंगे। तो रामायण का अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, जिसके लेखक थे बदायूनी। भगवत गीता, इनका अनुवाद फारसी में किया था राजा टोडरमल ने। योग वशिष्ठ, इसका अनुवाद फारसी में किया गया था, जिसको करने वाले थे दारा सिको। अथर्ववेद, इसका फारसी में अनुवाद किए सरहिंदी ने। आगे है पंचतंत्र, इसका फारसी में अनुवाद किया गया मौलाना शाह मुहम्मद शाहबादी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। आगे है लीलावती, लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था, लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। कालिया दमन, इनका अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने किया था। 52 उपनिषद, इसका अनुवाद फारसी में दारा सिको ने किया था। अकबरनामा, इनका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। बाबरनामा, यह फारसी भाषा में लिखी हुई किताब है और इसके लिखने वाले लेखक हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। आगे है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा इसे फारसी में लिखा गया है और इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, यह तुर्की भाषा में लिखित किताब है और इसके लेखक हैं बाबर। तुजुके जहांगीरी, यह फारसी भाषा में लिखा गया है, इसके लेखक हैं जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी। आगे है मुतखब उल तवारीख, जिसे यह फारसी भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला है इकबाल ए जहांगीरी, यह फारसी भाषा में लिखी पुस्तक है और इसके लेखक हैं मोतमिद खां बख्शी। आगे है मयासीर जहांगीरी, यह भी फारसी भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक हैं ख्वाजा कामगार। आगे है तबाकाते अकबारी, यह फारसी भाषा में लिखित पुस्तक है और इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। आगे है शाहजहाँ नामा, यह फारसी भाषा में लिखी हुई किताब है और इसके लेखक हैं इनायत खां। आगे है नुस्खा ए दिलकुशा, यह फारसी भाषा में लिखी किताब है और इसके लेखक हैं खफी खां। आगे है आलमगीर नामा, यह फारसी भाषा में लिखी किताब है और इसके लेखक हैं मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। आगे है मयासिर ए आलमगीरी, यह भी फारसी भाषा में लिखी किताब है और इसके लेखक हैं साकी मुस्तैद खां। आगे है फतवा ए आलमगीरी, यह भी फारसी में लिखा गया है और इसके लेखक हैं शेख निजामुद्दीन अहमद। आगे है पादशाह नामा, यह फारसी में लिखी गई किताब है और इसके लेखक हैं मोहम्मद अमीन। अगला प्रश्न है कि मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? तो ये गुंबद विहीन मकबरा जो है ये अकबर का मकबरा है। अगला नोट है कि जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों के अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। यह प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है 65वीं बीपीएससी में। तो देखिए पित्रादुरा क्या होता है। पित्रादुरा क्या होता है कि संगमरमर की जो इमारत बनी होती है उसमें जो मूल्यवान पत्थरों के पत्तियाँ फूल आदि से बना करके उसको सजाया जाता है उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे हुमायूं के मकबरे का महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था।
दूसरा पॉइंट है इस मकबरे का कि यह दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। दोहरे गुंबद वाला मकबरा पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। तो देखिए, चार बाग पद्धति का प्रयोग होने वाला पहला मकबरा है हुमायूं का मकबरा, जबकि बाग युक्त मकबरा बना है पहला, तो वो है सिकंदर लोदी का मकबरा। आगे पॉइंट है कि इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, यानी ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। अगला पॉइंट है कि हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, रफ़ी उदरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। इन सब लोगों को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। आगे नोट है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादे को 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को नादिर उल उम्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की? तो रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने किया था। अगला प्रश्न नोट है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीरार, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल इत्यादि है। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ था इसमें लगभग 15 वर्षों का समय लगा था। इसमें जो महत्वपूर्ण खास महल हैं, इसमें हवा महल है, हिरन मीनार है, दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, जोधाबाई का महल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, पंचमहल है, बुलंद दरवाज़ा है और बीरबल का महल, ये सब इनके प्रमुख महल हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो मुगल चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची। इसीलिए तो कहा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग था जहांगीर का शासनकाल, या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था जहांगीर का शासनकाल। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो देखिए, मुगल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है पित्रादुरा तकनीक का उपयोग किसके मकबरे में हुआ जो ईरानी शैली में निर्मित है? तो पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। आगे नोट है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। तो चित्रकला की जो विभिन्न शैली है उनको प्रदर्शित करती है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में अल्लोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अल्लोय निषद नामक छोटे उपनिषद की रचना संस्कृत में अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई है। तो भारतीय शास्त्रीय जो भी संगीत है उनका फारसी में अनुवाद सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे विविध मतलब हुआ कि जो भी सारे संबंधित प्रश्न जो भी छूट गए हैं उन सारों का संकलन इसमें किया गया है। पहला इसमें प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा अंग्रेजों को फर्रुख सियर ने दिया था। आगे नोट है कि कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन, तो कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। तो कश्मीर अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को, इसने ही सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिर ए अकबर महान रहस्य की रचना किसने की थी? तो सिर ए अकबर महान रहस्य की रचना दारा शिकोह ने किया था। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलीज खां।
चिनखलीज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। आगे नोट है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था, अर्थात मोहम्मद शाह जो थे हिजरों तथा महिलाओं के राजकाज में ज़्यादा संलग्न रहते थे। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबा उल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबा उल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया था। आगे नोट है कि जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। तो जयसिंह द्वितीय इन्होंने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान समय में जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगतगुरु कह के पुकारते थे? तो इब्राहिम शाह द्वितीय को उसकी प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अगला नोट है कि वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। तो शाह आलम द्वितीय को जो प्रवेश नहीं करने दिया था वो बादशाह था वजीर गाजीउद्दीन। अगला प्रश्न है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया था? तो मुगलों जो है नवरोज का त्यौहार है कि प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता था। अगला हम लोग देखेंगे कि सिख के 10 गुरु और उसकी प्रमुख उपलब्धि को। तो सबसे पहले थे गुरु नानक जिनका जो गुरु के पद पर 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक रहे थे। इनकी प्रमुख उपलब्धि थी सिख धर्म के संस्थापक थे। तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। दूसरा था गुरु अंगद, यह गुरु के पद पर 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तीसरा था अमरदास, यह गुरु के पद पर 1552 से लेकर के 1574 ईस्वी तक रहे थे। यह सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया था और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। तो विवाह पद्धति लवन का प्रचलन करने वाले गुरु थे अमरदास और 22 गद्दियों का निर्माण करने वाले गुरु भी थे अमरदास। अगला है रामदास का जो है यह गुरु के पद पर 1574 से लेकर के 1581 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। अगला गुरु है अर्जुन सिंह जो है 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया व अमृतसर में हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दिया था। तो देखिए पूछा जाता है प्रश्न में कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था? तो अर्जुन सिंह ने किया था और अमृतसर में हर मंदिर का निर्माण भी अर्जुन सिंह ने ही किया था। जहांगीर फांसी दे दिया था अर्जुन सिंह को। तो अर्जुन सिंह को किसने फांसी दिया था? जहांगीर ने। अगले गुरु हैं हरगोविंद सिंह। यह गुरु के पद पर 1606 ईस्वी से लेकर के 1645 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। तो हरगोविंद सिंह जो है अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह ने किया था और सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित करने का काम किया। अगला गुरु थे हर राय 1645 से लेकर के 1661 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे थे। इन्होंने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। अगले गुरु हैं हरकिशन जो हैं गुरु के पद पर 1664 से लेकर के 1675 ईस्वी तक रहे थे और इनकी मृत्यु जो है अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले गुरु हैं तेग बहादुर जो है 1664 ईस्वी से लेकर के 1675 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे थे। औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। तो तेग बहादुर को किसने फांसी दिया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था और ये गुरु के पद पर 1675 ईस्वी से लेकर के 1708 ईस्वी तक रहे थे। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, सिखों के लिए 5 ककार
केस, कंघा, कृपान, कच्छा एवं करा अनिवार्य किए, गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। तो देखिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी और इन्होंने सिख के लिए 5 प्रकार के ककार दिए थे। पहला केस, अर्थात बाल को लंबा करके रखना है, कटाना नहीं है कभी। दूसरा कंघा, कंघा हमेशा अपने साथ रखना है। तीसरा कृपान, कृपान अर्थात छोटी सी जो तलवार होती है। और कच्छा, कच्छा पहनना है, साथ ही हाथों में कड़ा धारण करना है। ये 5 ककार इन्होंने दिए थे और खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। साथ ही इन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। आगे नोट है कि सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की। तो अमृतसर नगर की स्थापना जो किया था ये चौथे गुरु रामदास ने किया था और इसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, जिसमें इन्होंने अमृतसर नामक नगर की स्थापना की थी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे शुरू करेंगे आधुनिक भारत। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।